गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार साथियों। आप सभी का एस्टर्न इंग्लिश क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 की जो विस्टास बुक है उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो लास्ट का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं 6 अंक के। एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है और अल्टरनेटिव क्वेश्चन आते हैं, यानी उन क्वेश्चनों के 4 विकल्प दिए होते हैं और उन विकल्प में से एक आंसर होता है। तो उस आंसर को हमें, जो सही आंसर है, उसे चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों की क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस क्लास में हम आपके लिए बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। और एक बात कि जो 2023 और 2024 की बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हमने इस क्लास के लास्ट में दिखाए हैं, तो आप उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और आपसे एक विनती है कि यदि आप हमारी क्लास पर नए हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने कोई रिलेटिव जो भी कक्षा 12 में पढ़ता हो उसके लिए शेयर करें। आप आइए अब इस क्लास में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, फर्स्ट लेसन जो इसका थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल लेसन है। इसमें क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बात और बता दूं, हमने इसमें आपको 4 विकल्प नहीं दिए, डायरेक्ट ही आंसर दिया है, क्योंकि अगर 4 विकल्प देते तो ये और भी लंबी क्लास हो जाती, इसलिए आपको शॉर्ट और स्वीट में लाए हैं हम। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू चार्ली। चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल कहाँ है? तो चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर है। यानी चार्ली, ये जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के माइंड की एक इमेजनरी क्रिएशन है। उसने अपने माइंड में एक काल्पनिक सृजन किया है इसका। तो ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर बताया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज साइके आर्टिस्ट। साइके आर्टिस्ट कौन है? तो दोस्तों, यहाँ साइके आर्टिस्ट चार्ली का फ्रेंड है जिसका नाम है सैम। तो सैम यहाँ साइके आर्टिस्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ, यानी जो आधुनिक दुनिया है वो किस चीज से भरी है? तो मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी असुरक्षा, वार, युद्ध, लड़ाई झगड़े, वरी, चिंता एंड फियर मीन्स डर। तो इनसे मॉडर्न वर्ल्ड भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ली वाज ईयर्स ओल्ड 31। चार्ली 31 वर्ष का था, यानी 31 ईयर्स ओल्ड था चार्ली। नेम ऑफ चार्लीज वाइफ वाज, तो चार्ली की वाइफ का नाम था लुइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ चार्लीज वाइफ वाज लुइसा, व्हाट वाज देयर ऑन द फ्लोर। वहां फर्श पर क्या दिखा है? जब चार्ली वहां जाता है, सेंट्रल स्टेशन की बात करता है, तो वहां फर्श पर क्या था? तो वहां फर्श पर ब्रास स्पूटन्स थे। स्पीटून्स, ब्रास, ब्रास के स्पीटून्स यानी थूकदान बने हुए थे। ए मैन वाज पुलिंग फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी अपनी जो वेस्ट यानी बनियान की जो पॉकेट जेब होता है उससे क्या निकाल रहा था? तो उससे निकाल रहा था एक गोल्ड वॉच, यानी गोल्डन वॉच, एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड्स वाज दी वर्ल्ड, ये क्या है? इस पार्ट के अंदर जो चार्ली वाला थर्ड लेवल लेसन है, इस लेसन में एक आया है दी वर्ल्ड। तो दी वर्ल्ड क्या है? तो इट इज ए न्यूज़पेपर, दी वर्ल्ड इज ए न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग एंड इलिनोइस, यानी चार्ली 2 टिकट लेने गया था। तो जो 2 टिकट थे वो किस जगह के लिए ले रहा था? तो एक तो गैल्सबर्ग था और दूसरा इलिनोइस, इन 2 शहरों के लिए ले रहा था। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब जो गर्मियों की शाम हुआ करती थी वो ट्वाइस यानी दुगनी हुआ करती थी, ट्वाइस एज लॉन्ग, वो कौन से समय में हुआ करती? तो 1894 यानी 1894 में। तो यहाँ पर चार्ली 1894 की ज्यादा बात करता है। चार्ली ड्रू खाली जगह आउट ऑफ द बैंक, चार्ली ने बैंक से कितने डॉलर निकाले थे? तो चार्ली ने बैंक से $300 निकाले थे। चार्ली ने बैंक से $300 निकाले थे। द नोट इज साइन, जो नोट था, जो लेटर, इसमें ये नोट की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ई होता। तो द नोट इज साइन, यानी उस लेटर पर किसने साइन किए थे? सैम ने। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है समवन इज प्लेइंग, यानी कोई बजा रहा है। क्या बजा रहा है? तो उस पार्टी के अंदर थर्ड लेवल में कोई नीचे गली में पियानो बजा रहा है। आई एम इनवाइटेड फॉर लेमोनेड, और सैम उस पत्र में लिखता है कि मुझे लेमोनेड के लिए इनवाइट किया गया है। और गली में कोई
पियानो बजा रहा है और गाना भी गा रहा है, सीइंग नेली होम। तो इस तरह ये हमारा थर्ड लेवल लेसन हुआ। नेक्स्ट लेसन है द टाइगर किंग। टाइगर किंग में देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो स्टोरी है इसका हीरो कौन है, तो इसको महाराजा प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का महाराजा इसका हीरो है। हेड टोल्ड फॉर टोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। ये बात किसने कहा था या किसने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर किंग को एक दिन वास्तव में मरना ही पड़ेगा, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था ये बात। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। तो यदि हीरो के बाद कहा जाएगा तो हीरोज, चैंपियंस चैंपियंस, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ये इस तरह से, तो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। द प्रिंस वाज वॉर अंडर द आवर ऑफ, यानी राजकुमार का जन्म बुल आवर में हुआ था, तो अंडर द आवर ऑफ बुल यानी वृषभ काल में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर फ्रेंड्स, और बुल और टाइगर एक दूसरे के क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें बताया है फ्रेंड्स, ब्रदर्स, एनमीज, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ ये मिसप्रिंट से ए ने लिख गया है इस पे फ्रेंड्स पर, यहाँ ये ए ऑप्शन लिख था तो एन ये हो गया है, तो इसलिए यहाँ आंसर है एनमीज सी, यानी टाइगर और बुल दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। एनमीज इसका आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एनमीज। बुल एंड टाइगर का आंसर एनमीज है, दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, यानी लड़का कौन सी गाय का दूध पीता था, इंग्लिश काउ का दूध पीता था। इंग्लिश नैनी पढ़ाती थी, इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश नैनी उसका पालन पोषण करती। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द, यानी उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपको सावधान होना चाहिए कौन से टाइगर से, 100 टाइगर यानी 100 टाइगर से आपको सावधान होना चाहिए था, होना चाहिए। द एस्ट्रोलॉजर विल बिकम, खाली जगह एन इंश्योरेंस एजेंट, यानी एस्ट्रोलॉजर एक बीमा का एजेंट बन जाएगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा यदि वो 100 टाइगर को मार देगा तो। द स्टेट बैन, यानी राज्य ने किस चीज पर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, तो स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, यानी कि टाइगर की शिकार पर रोक लगा दी थी। ए हाई रैंक ऑफिसर ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम में कौन आया था, या हु विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में कौन आया था, तो वहाँ एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की जो गुड लेडी यानी उसकी जो वाइफ थी उसके लिए क्या भेजा था, तो जब वो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर महाराजा के वहां प्रतिबंधपुरम में आता है तो शिकार करने के लिए आता है टाइगर की, लेकिन राजा उसको मना कर देता है कि नहीं, तो फिर उसको खुश करने के लिए वो कि कहीं अंग्रेज गुस्सा होकर के और मुझसे अपना मेरा राज्य नहीं छीन ले, तो इसके लिए 50 यानी 50 डायमंड रिंग्स, 50 डायमंड की रिंग भेजता है उसकी लेडी के लिए। और विद इन 10 डेज महाराजा वाज एबल टू किल, यानी 10 दिन के अंदर महाराजा कितने टाइगर मारने में समर्थ हुआ, तो महाराजा ने 10 डेज के अंदर 70 टाइगर यानी 70 टाइगर मार दिए थे। द 100 टाइगर, क्वेश्चन नंबर 13, द 100 टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम, यानी 100वां टाइगर कहाँ से ला गया था, तो मद्रास से ला गया था, यानी पीपल्स पार्क इन मद्रास, यानी मद्रास में जो पीपल पार्क है वहां से ला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु किल्ड द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को किसने मारा था, 100वें टाइगर को वन ऑफ द हंटर्स यानी एक शिकारी ने मारा था, जो राजा के शिकारी थे उनमें से। हुज बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, बर्थडे किसका मनाया गया था, तो प्रिंस, क्राउन प्रिंस जो था राजा का बेटा था, महाराजा का टाइगर किंग का जो बेटा था उसका बर्थडे मनाया गया था। इट वाज बर्थडे ऑफ महाराजा सन थर्ड, ये महाराजा के जो बेटा था उसका कौन सा बर्थडे था, थर्ड बर्थडे था। दैट वाज द गिफ्ट फॉर द प्रिंस, 17वां क्वेश्चन है कि प्रिंस के लिए कौन सी चीज उपहार में दी गई थी, तो वुडन टाइगर यानी लकड़ी का टाइगर, वुडन टॉय, जिसको वुडन टॉय बोल दीजिए या वुडन टाइगर, लकड़ी का बना हुआ जो टाइगर था वो उसे बर्थडे के उपहार के रूप में दिया गया था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली, लकड़ी के टाइगर की जो कीमत थी वो क्या थी, ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, मतलब 2.25 आना उसकी कीमत थी। उसकी रियल प्राइस तो 2.25 आना थी, लेकिन राजा के लिए उसकी कीमत अलग ही बताई थी, जब राजा ने उसका सौदा अलग कीमत में किया था, ये था। द वार गेन ऑफ द गिफ्ट वाज एट 300 रुपीज, और उस वुडन टाइगर का जो सौदा हुआ था वो 300 रुपये में हुआ था, यानी 300 रुपीज। तो दोस्तों ये याद रखना है कि
उस वुडन टाइगर की जो रियल प्राइस थी वो 2 आना, 2.25 आना थी, जबकि राजा ने उसे खरीदा था 300 रुपीज, यानी 300 रुपये में सौदा हुआ था। द 3 फेमस सर्जन्स वर बॉट इन फ्रॉम मद्रास, यानी जो 3 सर्जन आए थे राजा का ऑपरेशन करने के लिए, वो मद्रास से आए थे। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। और हु टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से अपना अंतिम बदला किसने लिया था? तो वुडन टाइगर, यानी जो 100 टाइगर था, 100वां टाइगर जो था वो राजा के हाथों नहीं मरा था, इसलिए वो वुडन टाइगर के चक्कर में राजा मर जाता है, तो वो 100वां टाइगर ने उसका अपना बदला ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के छोर की यात्रा। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, ए रशियन रिसर्च वेजल वाज, जिस रशियन वेजल, यानी जिस रशियन वेजल में जो राइटर यात्रा कर रहा था अंटार्कटिका की, वह यात्रा के लिए गया था, वो कौन सा था? तो उसका नाम था एकेडमिक सोकाल स्काई, एकेडमिक सोकाल स्काई। नेक्स्ट है, द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कंटेंट इन द वर्ल्ड इज, यानी दुनिया के अंदर सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवा वाला जो कंटिनेंट है वो कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। और या फिर अंटार्कटिका इज कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट, और एक चौथा ऑप्शन कोई अलग ही रख दिया जाए तो वो आंसर होगा। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन, यानी इस दुनिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री वो कहाँ ट्रैप है? तो वो अंटार्कटिका ही आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्लेस टू गो टू अंडर एंड अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, धरती के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो वह दैट इज अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका ही है। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है, सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट, जो सिंगल एक कोश के जीव होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करने में किस चीज का यूज करते हैं? कार्बन का। The winter journey began, the writer's journey, sorry, the writer's journey began in Madras and involved crossing time zones, यानी जब उसकी राइटर्स की जो यात्रा शुरू हुई थी वो इन्वॉल्व क्रॉसिंग टाइम जोन, कितने टाइम जोन उन्होंने पास किए थे? तो चेक पॉइंट 3 बॉडीज ऑफ वाटर उसने जो पास किए थे, वो उसने 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी 6 तो उसने टाइम जोन पास किए थे, 6 टाइम जोन को क्रॉस किया था, और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी 3 उसने पानी के मतलब बड़े बड़े जो स्रोत थे सागर महासागर जैसे, उनको पार किया था, और 6 टाइम जोन और 9 चेक पॉइंट्स को उन्होंने पार किया था। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द राइटर वाज ट्रेवलिंग ओवर ऑफ, यानी कि लेखक यात्रा कर रहा था, और कार एन एरोप्लेन एंड ए शिप, हावर्स इन कॉम्बिनेशन, यानी कि कार एरोप्लेन और शिप, यानी कार एरोप्लेन और शिप के द्वारा राइटर वहां गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कार एरोप्लेन और शिप 3 चीज थी, इनके कॉम्बिनेशन से कितने समय वो अपनी यात्रा में ट्रेवलिंग किया था? तो उसने 100 आवर्स, यानी 100 घंटे तो उसने अपनी यात्रा की थी। नेक्स्ट है, द क्लाइमेट वाज ऑन द गोंडवाना मच वार्मर, यानी गोंडवाना लैंड पर जो जलवायु थी वो कैसी थी? तो मच वार्मर, यानी कि और अधिक गर्म थी। गोंडवाना वाज होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, गोंडवाना में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती थी? फ्लोरा एंड फोना। द प्लेस वेयर टू गो, वेयर टू द प्लेस वेयर गो परसेंट ऑफ द अर्थ's टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन, वह कौन सी जगह है जहां पर धरती के टोटल और आइस का, ये सॉरी ये यहाँ जो गो है ये 90% है, वेयर द प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन, तो कौन सी जगह है जहाँ धरती के टोटल आइस का 90% है? वो है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है डीएनवी, तो डीएनवी जो कुछ लेसन है इसमें भी देखिए, सदाउ वाज ए सर्जन एंड ए साइंटिस्ट, सदाउ था, सदाउ एक सर्जन था, एक साइंटिस्ट भी था। सदाउ's house was built on a spot of the जापानीज कोस्ट, सदाउ का घर जापानीज कोस्ट यानी जापानी समुद्र तट के किनारे था।
थर्ड क्वेश्चन, दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। यानी वे जो आइलैंड सामने दिखाई दे रहे हैं वे जापान के भविष्य के स्टेपिंग स्टोन्स है। ये बात डॉक्टर सदाओ को उसके फादर ने कही थी और ये जापान के स्टेपिंग स्टोन है उसके भविष्य का, मील का पत्थर या जो भी। और व्हाट वाज सदाउस फादर कंसर्न, सदाओ के पिताजी का जो कंसर्न था वो क्या था, तो सदाओ एजुकेशन, यानी सदाओ के फादर चाहते थे कि सदाओ को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया जाए, तो यही सदाओ की एजुकेशन ही उनका कंसर्न था। सदाओ वाज सेंट टू लर्न ऑल ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, सदाओ को सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेजा गया था, तो अमेरिका। सदाऊ को अमेरिका भेजा गया था। सदाऊ हैज टू चिल्ड्रन, सदाऊ के दो बच्चे थे। सदाऊ मेट हाना, सदाऊ की वाइफ का नाम हाना था और सदाऊ हाना से अमेरिका में मिला था प्रोफेसर के घर पर। ये देखिए डीएनए वाला पार्ट का ये चित्र है। हु हैज रिटन द स्टोरी डीएनए पल्स बक, यानी कि इस डीएनए स्टोरी को पर्ल एस बक ने लिखा। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो मुख्य पात्र वो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो वो डॉक्टर सदाऊ है। और विच कंट्री डज डॉक्टर सदाऊ बिलोंग टू, डॉक्टर सदाऊ कौन से देश से संबंध रखता है, तो जापान। और व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ, सदाऊ की वाइफ का नाम हाना है। और वेयर हैड सदाऊ मेट हाना, सदाऊ हाना से कहाँ मिला था, तो अमेरिका में, यूएसए, इन द यूएसए एट प्रोफेसर हाउस, प्रोफेसर के घर। वेयर वाज डॉक्टर सदाउ's हाउस, डॉक्टर सदाऊ का घर कहाँ था, तो जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र तट के किनारे था। वेयर डिड डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ सी वन डे, व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ सी वन डे, डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी ने क्या देखा, तो एन अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकन सोल्जर को देखा। व्हाट इज द नेम ऑफ जापानी जनरल, जो जापान का जो जनरल था उसका नाम क्या था, जनरल टाकिमा, जापानी जनरल का नाम जनरल टाकमा था। हाउ मेनी सर्वेंट्स डज डॉक्टर सदाऊ हैव एट हिज हाउस, डॉक्टर सदाऊ के पास उसके घर कितने नौकर थे, टू। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव, सदाऊ के कितने बच्चे थे, टू। हु वाज अमेरिकन सोल्जर कौन था, टॉम, यानी वही प्रिजनर ऑफ वार जो उसने बचाया था डॉक्टर सदाऊ ने। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेड, उस नौकरानी का, जो डॉक्टर सदाऊ की नौकरानी थी उसका नाम क्या था, यूमी, उसका नाम था यूमी। व्हाट वाज रिटन ऑन द व्हाइट सोल्जर्स कैप, उस व्हाइट मैन की जो कैप थी उस पर क्या लिखा हुआ था, तो यूएसए नेवी, यूएस नेवी लिखा था। हु हैड सेड दीज वर्ड्स, द हु हैड सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, मतलब ये शब्द किसने कही, काइंडेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज यही होगी कि उसको दोबारा से समुद्र के अंदर डाल दिया जाए। तो ये हाना ने कही थी अपने हस्बैंड से कि काइंडेस्ट थिंग यही होगी कि टू पुट हिम बैक इनटू द सी। हाना ने अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाऊ से कहा था। वेयर वाज द रेड स्कार्स ऑन द अमेरिकन सोल्जर, जो अमेरिकन सोल्जर था, जो प्रिजनर व्हाइट मैन था, उसके जो स्कार्स थे लाल रंग के, वो निशान जो पड़े हुए थे वो कहाँ थे, ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पर बने हुए थे। व्हेन वाज द स्टोरी द एनिमी सेट, ये जो स्टोरी है इसको 1939 से 1945 में लिखा गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, टॉम, अमेरिकन सोल्जर जो व्हाइट मैन था उसका नाम था टॉम। और हु हैड सेड दीज वर्ड्स, इफ ऑल द जापानीज वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, ये बात किसने कही कि इफ ऑल द जापानीज, यानी सारे जापानी लोग वर लाइक यू, आपके जैसे हों, तो देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, तो एक युद्ध नहीं होता, तो एक युद्ध कभी होता ही नहीं अगर आपके जैसे सारे ही जापानी होते तो। और ये बात टॉम ने कही थी डॉक्टर सदाऊ से। हु डिड द ऑपरेशन ऑफ अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाऊ, अमेरिकन सोल्जर टॉम का ऑपरेशन किसने किया था, डॉक्टर सदाऊ ने किया था। नेक्स्ट है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट एक प्ले है, एक नाटक है। ऑन द शो, ऑन द फेस ऑफ इट इट इज ए प्ले। और हु कम्स इनटू द गार्डन, गार्डन में कौन आता है, डेरी आता है, कहाँ से आता है, ओवर दीवाल, दीवाल के ऊपर से होकर आता है।
हु कम्स इनटू द गार्डन डेरी, डेरी हैज ए बर्न्ड फेस बाय एसिड, डेरी का ही चेहरा जला हुआ था एसिड से। लैम्ब हैज टिन लैग, और मिस्टर लैम्ब की जो टांग है वो टिन की है। डेरी द स्मॉल बॉय ऑफ 14 इज वेरी विथड्रॉन एंड डेफिएंट, डेरी जो है वो 14 वर्ष का लड़का है, डेरी की आयु 14 है, 14 है, वो विथड्रॉन है, डरपोक है, डेफिएंट पीछे भागने वाला है। मैजिक फ्रूट इज, मैजिक फ्रूट किसको कहा गया इस प्ले में? ऑरेंज को। चिल्ड्रन या किड्स कॉल मिस्टर लैम, जो बच्चे हैं मिस्टर लैम को क्या कहते हैं? तो ये देखिए लैमी लैम है, लैमी लैम कहते हैं बच्चे मिस्टर लैम को, लैमी लैम यानी लंगड़ा लैम कहते हैं। हैंडसम इज एज हैंडसम, हैंडसम वह होता है जो हैंडसम करता है, हैंडसम इज एज हैंडसम डज। व्हाट इज बिहाइंड दोस ट्री ओवर देयर, वहां पेड़ों के पीछे क्या है? तो वी हाइव्स, ए वी हाइव या ए हाइव ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का एक छत्ता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज, सेबों की भूमि में पहला दिन कैसा था? ए बिटर कोल्ड, सेबों की भूमि में जो फर्स्ट डे था वो बिटर कोल्ड यानी ठंड भरा था, तेज से। द लैंड ऑफ एप्पल इज, द लैंड ऑफ एप्पल ये एन इसमें गया तो द लैंड ऑफ एप्पल्स इज अमेरिका, यानी सेबों की भूमि अमेरिका को कहा गया है। ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक लंबी सी जो घंटी बजी थी वो शुरू में वो ब्रेकफास्ट के लिए बजती है। दोस्तों इस पार्ट के अंदर 3 घंटियां बजती है, इससे फर्स्ट घंटी जो लार्ज घंटी बजती है वो ब्रेकफास्ट के लिए, सेकेंड घंटी बजती है वो इसलिए बजती है कि बच्चे उस टेबल के नीचे से अपनी अपनी चेयर को निकालते हैं, और जो थर्ड बेल बजती है वो अपने फॉर्क और नाइफ उठाने के लिए बजती है, खाना खाने के लिए अपने फॉर्क और नाइफ यानी चाकू छुरी और जो भी है खाने के कांटे वगैरह उनको निकालिए और खाने के लिए बजती है थर्ड बेल। हु वाज राइटर्स फ्रेंड, लेखक की सहेली कौन थी? जुड़बेन। अमोंग अवर पीपल शॉर्ट हेयर वाज बोर्न बाय, हमारे लोगों में जो छोटे बाल हैं वो किसके द्वारा रखे जाते हैं? मोर्नर्स, जो विलाप करने वाले शोक करने वाले लोग हैं उनके द्वारा रखे जाते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी टू आर ह्यूमन बींग्स हैज द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी वी टू आर ह्यूमन बींग इस पार्ट के अंदर अनटचेबिलिटी का आइडिया बताया गया है, यानी छुआछूत का। व्हाट वुड बामा सी ऑन द वे, बामा रास्ते में क्या देखती है? तो फन एंड गेम्स, बामा रास्ते में फन एंड गेम्स देखती हुई जाती है। व्हाट डिड द स्नेक चार्मर कीप इन बास्केट, स्नेक चार्मर एंड सपेरे ने अपनी बास्केट के अंदर क्या रखा था? स्नेक, तो स्नेक चार्मर था तो स्नेक ही रखेगा। द बिग मैन वाज कैरिंग ए स्मॉल पॉकेट, जो बड़ा आदमी था वो एक छोटा सा पैकेट ले जा रहा था, उसमें क्या था? तो उसमें वड़ई था, वड़ई, वड़ई कह लो या वड़ाई कह लो, ये खाने की चीज होती है। राइटर्स ब्रदर वाज अन्ना, लेखक के भाई का नाम अन्ना था। देखिए दोस्तों ये 2024 में क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ लिख दिया। पहला क्वेश्चन है आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट हु सेड दीज वर्ड्स, तो इसने कहा कि अगर 100 टाई को मार दोगे तो मैं अपनी टप कटवा दूंगा और मैं अपने जो बाल है उनको छोटे करवा दूंगा और इंश्योरेंस बिकम, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा इंश्योरेंस का। तो ये बात एस्ट्रोलॉजर ने कही थी। द किंग गलत, द मिनिस्टर गलत, दी ऑफिसर गलत, दी एस्ट्रोलॉजर यानी डी आंसर है इसका, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। ये 2024 में आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेनेट इफ वन ट्रेवल टू, एक आदमी इस प्लेनेट यानी धरती के बारे में और भी जान सकता है इफ वन ट्रेवल टू, यदि वह जाए यात्रा करे कहाँ की? अर्थ की, अंटार्कटिका की, आर्टिक अमेरिका, अंटार्कटिका की। यदि वह अंटार्कटिका की यात्रा करे तो उस प्लेनेट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकता है। यूमी वाज सदाउज मैड, सदाऊ की नौकरानी थी यूमी, इसका आंसर सी होगा। मिस्टर लेम वाज ए खाली जगह फेलो, लेम ब्लाइंड डम्ब और डीफ, तो मिस्टर लेम एक लेम फेलो था यानी कि लंगड़ा था, लेम, ए आंसर है। पांचवा है एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क फॉर ईटिंग, देखिए हर व्यक्ति ने अपना नाइफ एंड फोर्क खाने के लिए उठाया ऑन द थर्ड बेल, तीसरी घंटी बजी तब, तो यहाँ थर्ड। फर्स्ट ब्रेकफास्ट के लिए लंबी घंटी बजती है, लार्ज बेल ब्रेकफास्ट के लिए, सेकंड बेल अपनी चेयर को टेबल के अंदर से निकालने के लिए, थर्ड बेल ये फोर्क और नाइफ को उठाकर अपना खाना खाने के लिए बजती है थर्ड बेल। व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वॉच व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब लेखिका बामा
घर लौटती है स्कूल से तो रास्ते में कौन कौन से खेल देखती जाती है, तो परफॉर्मिंग मंकी, मंकी का खेल भी देखती है, द स्नेक चार्मर एंड द स्नेक, और वो सपेरा और सपेरा का सांप ये भी देखती है, द साइकिलिस्ट भी देखा उसने, और ऑल द थ्री, ये तीनों ही देखे थे उसने घर जाते समय रास्ते में। अब देखिए क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम 2023 यानी 2023 में आने वाले क्वेश्चन है जो आए हैं, ये क्वेश्चन है द एस्ट्रोलॉजर वो टू कट ऑफ हिज tuft if he lied the 100 tiger was killed books were false rewarded। मतलब वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसने शपथ ली थी अपनी टप को काटने की, यदि 100 टाइगर वाच किल 100 टाइगर मार दिया जाए तो इसका आंसर बी होगा। ये 2023 में आया है दोस्तों। और वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ। यदि हम धरती के किस चीज को जानने के लिए और अंटार्कटिका की यात्रा करें तो क्या जान पाएंगे हम? नेचर, प्रकृति को, नो स्ट्रक्चर, नो टेम्परेचर, नो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यदि हम धरती के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहें तो हमें अंटार्कटिका की यात्रा करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, हाउ लॉन्ग हैज जैक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर। देखिए दोस्तों ये पार्ट हटा दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन आया था उस समय। फिर अगला है हेड एंड अगली फेस। अगली फेस किसका था उस पार्ट के अंदर? देखिए नाम आए हैं डेरी, लैम, जोई, जैक। तो अगली फेस डेरी का था क्योंकि जला हुआ था तो वह उसे छुपता था उसकी वजह से। व्हाट लैंग्वेज एग्जाम बाज इवांस प्रिपेयरिंग अपियरिंग फॉर। तो देखिए यहाँ ये पार्ट भी हटा दिया गया है कि जो इवांस वो कौन सी भाषा की तैयारी कर रहा था, तो ये वैसे जर्मनी का कर रहा था। हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ है कि ये अनन वाले बामा वाला पार्ट है कि नरेटर, हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे मित्रों को जीत पाने में नरेटर किस तरह सफल हो पाती है। तो वाचिंग मार्केट ईगरली, स्टडिंग हार्ड, स्लीपिंग वेल, स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास। ने स्टडिंग हार्ड, कठोर परिश्रम करके जब उसने अच्छा मेहनत किया तो लोग उसके मित्र बनने लगे। तो इस तरह ये 2023 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए समझ में आई होगी लेकिन इस क्लास को आप जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम 2025 की आ रही है इस साल भी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।